पाकिस्तान सुपर लीग 2024 की ड्राफ्टिंग करीब आ चुकी है और अब प्लाटिनम कैटेगरी का भी ऐलान होने जा रहा है। उसके बाद हम सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा प्लेयर किस टीम में जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं पहले से ही कि कुछ प्लेयर्स के बारे में इतलात हैं कि उनके मुख्तलिफ फ्रेंचाइज़ से राब्ते हो चुके हैं, मामलात लगभग तय हो चुके हैं। और उसके बाद जो टीमों की ज़रूरत है वो दर हकीकत प्लाटिनम कैटेगरी जब सामने आती है उसके बाद ही सही अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। गो के जो तमाम प्लाटिनम है, डायमंड है, सिल्वर कैटेगरीज़, गोल्ड कैटेगरीज़, ये मुझे लगता है कि फ्रेंचाइज़ के पास तो लिस्टें आ चुकी होंगी लेकिन अभी मीडिया में नहीं लाई गई हैं। अब उनमें जो चीज़ें चेंज होती हैं आज जैसे ही प्लाटिनम का ऐलान होता है तो उसके बाद मैं आपके सामने सिनारियो रखूँगा कि किस टीम को क्या ज़रूरत है। मसलन इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो प्लेयर्स हैं वो जो टॉप तीनों कैटेगरीज़ हैं उनमें दोनों पाकिस्तानी को रिटेन किया गया है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि उन्हें तीसरा जो खिलाड़ी है वो गैर मुल्की ही चाहिए। अब चूँकि उन्हें एक और ओपनर की ज़रूरत है, उन्हें फास्ट बॉलर की ज़रूरत है। फिर इस्लामाबाद देखेगी कि प्लाटिनम में बेस्ट ऑप्शन कौन है, एज या बॉलर के तौर पर या ओपनर के तौर पर। डायमंड में देखेंगे यानी गैर मुल्की प्लेयर्स में। और कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने गैर मुल्की प्लेयर्स रिटेन किए हैं, उन्हें फिर लोकल में देखना पड़ेगा। तो ये सारी सूरत हाल जैसे ही प्लाटिनम कैटेगरी आती है वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं जो गैर मुसद्दक़ा हैं, जिनके बारे में अभी तस्दीक नहीं हुई है फ्रेंचाइज़ की जानिब से, कुछ ज़राए दावा कर रहे हैं कि फ़हीम अशरफ जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड से अब जा रहे हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स में। और उसके हवाले से मामलात भी किसी हद तक तय पा गए हैं क्योंकि रिटेन नहीं किया गया था फ़हीम अशरफ को, वो ड्राफ्ट में गए हैं। और उसी तरह दूसरी जो कराची किंग्स के हवाले से ख़बर है कि कराची किंग्स एक तो अब्बास अफरीदी को डायमंड कैटेगरी में लेने के लिए तैयार है, बातचीत हो रही है। और उसके अलावा शोएब मलिक जो हैं वो कराची किंग्स का हिस्सा रहे आखिरी 2 सीज़न्स में, अब वो कोयटा के लिए आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं क्योंकि इनके दरमियान मामलात तय हो रहे हैं। और आमिर जमाल जो हैं वो एक पाकिस्तान के मकामी चैनल के मुताबिक समा टीवी ने ये रिपोर्ट दी है कि आमिर जमाल जो है वो डायमंड कैटेगरी ही में चाहते हैं कि उन्हें पिक किया जाए, वरना अगर इससे नीचे उन्हें पिक किया गया किसी और कैटेगरी में तो शायद वो ना खेलें। तो ये मुझे लगता है कि आमिर जमाल की जो परफॉर्मेंस है इस लेवल की भी नहीं है कि उन्हें इस हद तक जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं, जैसे ही PSL की जो टीमें हैं, स्क्वाड है, तैयार हो जाएंगी। हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं इस बार पहले से ही कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो टॉप प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पर एक छोटी सी रिपोर्ट मुख्तलिफ प्लेयर्स के लिहाज से आपके साथ शेयर की जाएगी। अब मैं आपके सामने जो लिस्टें रखने जा रहा हूँ ये डायमंड कैटेगरीज़ की हैं जो कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर जारी की हैं। और इनमें अगर अफ़गानिस्तान के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई और मोहम्मद नबी हैं और कैस अहमद किसी हद तक ये नुमाया प्लेयर्स हैं। और ऑस्ट्रेलिया के लिए एलेक्स कैरे हैं। और बाकी प्लेयर्स में क्रिस ग्रीन हैं, जॉर्ज फिलिप्स को किसी हद तक कह सकते हैं, मार्कस हैरिस को किसी हद तक आप कह सकते हैं कि, लेकिन बाकी प्लेयर्स इतने ज़्यादा वेल नॉन नहीं हैं। उसके बाद बांग्लादेश के हसन महमूद हैं और तंजीम हसन साकिब हैं, तस्कीन अहमद हैं, तोहिद हरीडो हैं। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो कि नुमाया नाम रखते हैं T20 क्रिकेट में भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। इंग्लैंड के लिए डेविड मलान, ल्यूक वुड, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि लाजमन मुझे लगता है कि पिक किए जाएंगे। और उसके अलावा आयरलैंड से जोश लिटल हैं, मार्क अडेर हैं और पॉल स्टर्लिंग हैं। पॉल स्टर्लिंग मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में ही पिक होंगे। उसके अलावा नमीबिया से इस बार कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है, गेरडार्ड रस्मोस हैं और ये इस कैटेगरी के सिर्फ प्लेयर बता रहा हूँ। नेपाल से संदीप लेमाचन्ने हैं, न्यूजीलैंड से इजाज़ पटेल हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं मैं उनके सिर्फ यहाँ पर नाम ले रहा हूँ, सबके नाम लूँगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। एच सऊदी, फॉक्सक्रॉफ्ट को भी किसी हद तक आप नुमाया प्लेयर्स में ले सकते हैं। मार्टिन गुप्टिल सबसे बड़ा प्लेयर है और टिम रॉबिन्सन को भी किसी हद तक जो है तवज्जो हासिल होगी फ्रेंचाइज़ की। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इस कैटेगरी में उसमें आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद नवाज़, सरफराज अहमद, शोएब मलिक। यहाँ सरफराज अहमद के बारे में ये भी बताऊँ कि जब से पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ है
تو یہ پہلا موقع ہوگا کہ سرفراز ڈرافٹ میں جا رہے ہیں، ورنہ کوئٹہ گلیڈیٹرز انہیں ہمیشہ کپتان کے طور پر ریٹین کرتی تھی۔ اس کے بعد اسکاٹ لینڈ سے 2 کھلاڑی ہیں، ایڈم روسنگٹن ہیں اور اس کے علاوہ برینڈن میکولم ہیں۔ ساؤتھ افریقہ سے اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پر کارون بوش جو ہے ایک نمایاں آل راؤنڈر کے طور پر مجھے لگتا ہے کہ انہیں لیا جائے گا۔ ڈیوین پروٹوریس پہلے کھیل چکے ہیں پاکستان سپر لیگ میں، جارج لنڈے ہیں، اور باقی پلیئرز میں جو ٹمبا بواما نمایاں پلیئرز میں شامل ہیں، اور یہ وہ پلیئر ہے یا ویان ملڈر ہیں۔ سری لنکا سے انجلیو میتھیوز، اویشکا فرناڈو، بنوکا راجا پکسا، اور جو باقی کھلاڑی ہیں جو نمایاں کھلاڑی ہیں اس میں داستر شناکا ہیں، کوسل پریرا ہیں، پاتم نسانکا ہیں۔ یو اے ای سے محمد وسیم ہیں اور وسیم اکرم ہیں۔ یہ وسیم اکرم وہ والے نہیں ہیں، وسیم اکرم نئے ہیں۔ اور یو ایس اے سے اکثر پاکستان کے پلیئرز بھی ہیں، لیکن نیوزی لینڈ کے کورے اینڈرسن ہیں جو کہ اچھے آل راؤنڈر ہیں، اور یاسر محمد ہیں۔ ویسٹ انڈیز سے جو نمایاں پلیئر ہیں ان میں آندرے فلنچر، برینڈن کنگ، کارلوس بریتھویٹ اور فیبین ایلن، ہیڈن واش، یہ نمایاں پلیئرز کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کیل میئر ہیں، اوبیڈ میکوے ہیں، روسٹن چیس ہیں۔ تو یہ وہ پلیئرز ہیں جنہیں شاید پاکستان سپر لیگ میں فرنچائزز کی جانب سے توجہ مل سکتی ہے۔ زمبابوے سے بلیسنگ موسیٰ ربانی ہیں اور ریان برل ہیں۔ تو یہ وہ کھلاڑی ہیں جو کہ ڈائمنڈ کیٹیگری میں جنہیں کیٹیگری دی گئی ہے، یہ کہ ڈائمنڈ کیٹیگری دوسری بڑی کیٹیگری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کتنے پلیئرز پاکستان سپر لیگ میں پک ہوتے ہیں مختلف فرنچائزز کی جانب سے، اور جیسے ہی پلاٹینم کیٹیگری آئے گی تو ہر ٹیم کی ضرورت کے مطابق میں آپ کے سامنے جو اسکواڈ رکھوں گا، اور ایک ممکنہ جو ان کی ٹیم ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا جب پلاٹینم کیٹیگری کے نام سامنے آ جائیں گے۔